ये मानना है कि बच्चा जब कोच के साथ सीखता है तो प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को सीखता है और उसके बाद वो अपना एक परफॉर्मेंस जो है बच्चा आगे लेकर जाता है। बाहर का एनवायरनमेंट दिखाने का होता है और बेसिकली बच्चे बाहर का एनवायरनमेंट भी देखकर वो सीखेंगे, उस वजह से हम गार्डन में लेकर आते हैं। 2 बच्चे जो हमारे हैं वो नेशनल्स गए हुए हैं, उसके बाद स्टेट में हमारा 34 स्टूडेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग ने मोर देन 100 स्टूडेंट्स को भेजा है। पढ़ाने का तरीका, स्मार्ट क्लास और जो एजुकेशन का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरे स्कूल का करते हैं। स्कूल बिल्डिंग के साथ अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आए हैं और हम लोग हर एक्टिविटी उस लेवल पे देना चाहते हैं जहाँ पे बच्चा कोई ना कोई नया प्लेटफॉर्म अपने लिए बना सकता है। तो डेली बेसिस बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा का चहुमुखी की विकास हो और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चा खेलना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बच्चा रोज़ खेलता भी है। यहाँ पे सारी व्यवस्था है, स्पोर्ट्स भी है एंड पीटी भी है, फिजिकल भी होता है। कोचेस हैं, हमें रोज ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे 40 मिनट्स एवरी डे स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। मन में कुछ रुचि को लेकर, उसके इंटरेस्ट को लेकर भी कई सारी चीज़ें रहती है, तो हम ट्राई करते हैं कि वो डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स करे, वो डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे ताकि बच्चा जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ वापस घर पहुँचे। स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो आप सीखना चाहते हैं। घर से खाना रहता है। स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की एक्टिविटी से रूबरू कराना चाहते हैं कि किस तरह से छात्र सुबह स्कूल पहुंचता है 8:30 बजे, 8-8:30 बजे स्कूल पहुंचने के बाद दिन भर की किस तरह से गतिविधि रहती हैं, कैसे पढ़ाई होती हैं, कितने पीरियड होते हैं और शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियां क्या क्या शामिल हैं, उस हर एक एक्टिविटी के बारे में बताएंगे हमें। जितेंद्र जी हमारे साथ में हैं स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल के। जितेंद्र जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चा जब सुबह 8:30 बजे स्कूल पहुंचता है उसके बाद दिन भर की क्या एक्टिविटी एक छात्र की रहती हैं? सबसे पहले जब बच्चा यहाँ आता है तो सबसे पहले बच्चे जो हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। आमेर से हैं, रेल मंगरा से हैं, खमनोर से हैं। रेल मंगरा के साथ मतलब जो बसेस हमने दी हैं वो ऐसी बसेस हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो। सबसे पहले 8:30 बजे जब बच्चा यहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद सबसे पहले उसकी अटेंडेंस करवाई जाती है। अटेंडेंस के बाद हमारा असेंबली रहता है। असेंबली में बच्चे जो हैं वो दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अपनी अपनी प्रेयर कंप्लीट करते हैं। उसमें उनका समूह गान या ग्रुप सॉन्ग जो होता है वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चे परफॉर्म करते हैं क्लास वाइज। इसमें बच्चा प्लेज कहता है, प्लेज के बाद उसका थॉट रहता है, थॉट के बाद बच्चों का जीके क्वेश्चंस का एक सेगमेंट रहता है, न्यू वर्ड फॉर द डे रहता है और कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे हम लोग बच्चों को कल्चरल चीज़ों के बारे में, आसपास की जो नई नई जगह हैं उनके बारे में हम बच्चों को रोज़ कुछ नया सिखाते हैं। सैटरडेज़ पे एक असेंबली रहती है, वो सिर्फ टीचर्स के लिए एक्सक्लूसिव रहती है, जहाँ पे टीचर्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि उनको असेंबली में किस किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। तो टीचर्स के साथ करने का एक नया थॉट हमने डाला है ताकि टीचर्स जो है उनको देख के बच्चे जब सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अल्टीमेटली आइडल जो है वो टीचर्स हैं, तो टीचर्स भी असेंबली करते हैं कंप्लीट। उसके बाद 4 पीरियड बच्चों के रहते हैं। इनिशियल 4 पीरियड जो होता है कम्प्लीटली एकेडमिक्स रहता है। माय नेम इज़ माधव गुजर, आई एम क्लास 9B। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। मुझे अभी 1 साल ही हुआ है, मैं 9th क्लास में आया था स्टार्टिंग में। ये मतलब यहाँ का पढ़ाना, यहाँ का मतलब पढ़ाने का तरीका, स्मार्ट क्लास और जो एजुकेशन का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरे स्कूल का करते हैं, इसलिए मैं स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पर जो इंग्लिश है वहाँ पर जो टीचर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है इतना पढ़ाने में और यहाँ सर बच्चों को मतलब अपने तरीके से और प्यार से आराम से समझाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे मार्क्स आ सके। एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है, स्मार्ट बोर्ड सब सुविधाएँ, इसलिए यहाँ पर मुझे लगा कि आना चाहिए। बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, वेरी फैसिलिटी, मैच फैसिलिटी भी है बच्चों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट ग्राउंड है, सब जो इंटरनेशनल स्कूल में होना चाहिए वो सब स्कूल यहाँ पे है, सब सुविधा यहाँ पर है, इसलिए मुझे यहाँ आना प्रेफर हुआ। मेरा नाम दिशा पवार है और मैं 6 साल से इस स्कूल में हूँ। मेरी पिछली स्कूल तो उधर लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कुछ नहीं होता था, मतलब सिर्फ पढ़ाई होती थी और उधर मंथली एग्ज़ाम्स भी बहुत कम होते थे, सीधा टर्म और ऐसे होते थे। इधर मंथली एग्ज़ाम होते हैं और इतना बर्डन नहीं रहता पढ़ाई का, मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं रहती। इधर स्पोर्ट्स का भी फैसिलिटीज़ है स्पोर्ट्स की, और इधर लाइब्रेरी है, म्यूज़िक है, डांस है, सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। स्पोर्ट्स तो मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, बाकी इधर बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और भी लॉन टेनिस भी है, और भी उधर कुछ ग्राउंड बन रहे हैं। शूटिंग भी है इधर, जो कि पिछले स्कूल में नहीं थी मेरे। और इधर सारे, अगर अपन को कहीं मतलब अपन किसी चीज़ में टैलेंटेड है और अपन वो खेल सकते हैं, तो अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पे जाने की। अगर कोई म्यूज़िक में अच्छा है तो वो और आगे जा सकता है म्यूज़िक में, और भी बहुत कुछ।
एकेडमिक्स के बाद जब उनका लंच रहता है, लंच के लिए बच्चे मैस में जाते हैं। हम मैस फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा हर चीज़ को खाना सीखे। साथ ही साथ बच्चा जो है कई बार चूज़ी होता है और मॉर्निंग मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों को जो डे टाइम का मील है वो पूरी तरीके से मिल पाए। क्या नाम है आपका? अर्णव कोठारी, कौन सी क्लास में? 8। यहाँ का जो मेस का खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, गरम खाना मिलता है, रोटी सब्जी, पाव भाजी और इडली मिलती है, उत्तपम मिलता है, मिलती है ना रोटी सब्जी, दाल चावल कढ़ी पुलाव। आज स्पेशल है क्या? सैटरडे आज हर सैटरडे को स्पेशल रहता है। घर जैसा खाना रहता है। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? यहाँ जो ये खाने की व्यवस्था है मेस में, कैसा लग रहा है यहाँ का खाना आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। घर जैसा कि घर जैसा नहीं है? घर जैसा। क्या चीज़ें मिलती है रोज जैसे? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, राब, खमन, पकौड़े, आलू वड़ा, बहुत सारी। आज तो स्पेशल दिख रहा है मेरे को। पाव भाजी। तो ये स्पेशल रोज ये स्पेशल रहता है कि सैटरडे और सैटरडे? और उसके बाद की लास्ट जो 4 क्लासेस होती है उसमें एक पीरियड हमने एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स को दे रखा है, तो डेली बेसिस बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा का चहुमुखी की विकास हो और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चा खेलना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बच्चा रोज़ खेलता भी है। क्या नाम है आपका? अक्षय सिसोदिया। अभी क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ जी। ये जो यहाँ क्रिकेट के अलावा और क्या क्या स्पोर्ट्स गतिविधियाँ होती हैं? यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल खेलते हैं और यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे जैसे शूटिंग, कूडो और इन सब का भी यहाँ पे है। तो यहाँ इसको पीटीआई है या कोच की भी व्यवस्था है इसकी? यहाँ पे सारी व्यवस्था है, स्पोर्ट्स भी है एंड पीटी भी है, फिजिकल भी होता है। तो हर एक गेम के अलग अलग कोच है? हाँ जी। सेपरेट कोच हैं, सबके सेपरेट कोचेज़ हैं। हमें रोज़ ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे 40 मिनट्स एवरीडे स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो आप सीखना चाहते हैं। हमारे जैसे पूरे दिन में हमको 40 मिनट्स मिलते हैं, 40 to 50 मिनट्स स्पोर्ट्स के, तो उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है। हमें जो स्पोर्ट्स सीखना है उसके बारे में पर्टिकुलर कोचेज़ हैं और वो हमें वही सिखाते हैं। ये जो स्पेशल जो फैसिलिटी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, इसका कोई अलग से यूँ थोड़ी है कि अलग से कोई फीस वगैरह थोड़ी है? नहीं है, सब कुछ स्कूल में इंक्लूडेड है। हम लोग यहाँ से सीख के फिर हमने बहुत सारे स्टेट टूर्नामेंट्स भी गए हैं बच्चे, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स पे गए हैं, कुछ ने नेशनल लेवल भी अचीव किया है इधर से सीख के। साथ ही साथ हम बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसमें म्यूज़िक, डांस, एनसीसी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों को डेली बेसिस पे देते हैं। 6 पीरियड इन बच्चों का रहता है। बच्चों को डिसाइड करना पड़ता है बच्चा किस एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है। अगर वो खुद से डिसाइड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारे टीचर्स जो हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, वो ये चीज़ उनकी काउंसलिंग के साथ कंप्लीट करते हैं और फिर उनको वो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करवाते हैं। बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है और अपना फ्यूचर उस चीज़ में बनाए, तब तक के लिए हम लोग बच्चों को यहाँ पर ट्रेन भी करते हैं और इसको सिखाते भी हैं। साथ ही साथ बच्चा 6 पीरियड यहाँ पर एकेडमिक्स करता है, 1 पीरियड स्पेशली उनका स्पोर्ट्स रहता है जिसमें हमारे कोचेज़ जो हैं, हमारे हर गेम के साथ एक स्पेशल कोच हमने दिया हुआ है, वो कोच उनको वहाँ पे ट्रेन करता है और उसके साथ हमारे रिजल्ट्स भी रहते हैं। हमारा ये मानना है कि बच्चा जब कोच के साथ सीखता है तो प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को सीखता है और उसके बाद वो अपना एक परफॉर्मेंस जो है बच्चा आगे लेकर जाता है डिस्ट्रिक्ट पर। कौन से गेम है उसकी, कौन कौन से कोच मुख्य रूप से? हमारे पास जो गेम्स हैं उसमें मेजरली हम लोग बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस, उसके बाद बास्केटबॉल और स्विमिंग और शूटिंग, ये सारे वो गेम्स हैं जो हम लोग अभी बच्चों को दे रहे हैं और इसमें हमारे पास सबके पास एक्सपर्ट कोचेज़ जो हमारे पास है या ट्रेनर्स हैं वो अवेलेबल है, जिसके बाद बच्चा प्रिपेयर करता है। और इस बार भी हम लोगों ने 2 बच्चे जो हमारे हैं वो नेशनल्स गए हुए हैं। उसके बाद स्टेट में हमारे 34 स्टूडेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने मोर देन 100 स्टूडेंट्स को भेजा है। तो एक तरह से यूँ लगा है कि बच्चा जब स्कूल में आता है, पढ़ाई के साथ में जो विभिन्न एक्टिविटी होती हैं, स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हो रही हैं, इन एक्टिविटी से कहीं
छात्र बोरिंग जैसी स्थिति नहीं हो जाती? सर ऐसा है कि जो हम लोगों ने माहौल यहाँ दिया हुआ है उस एनवायरनमेंट के साथ 6 पीरियड जब स्टडीज़ करता है तो उसके बाद उसका भी ऐसा एक मन रहता है कि कुछ खेला जाए, कुछ अलग एक्टिविटीज़ की जाए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि सैटरडे बेसिस हमारी एक्टिविटी सेशन रहता है, तो सैटरडेज पे हम हाफ डे के बाद बच्चों को सिर्फ एक्टिविटीज़ ही करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चा जब 6 पीरियड पढ़ चुका है उसके बाद उसके मन में कुछ रुचि को लेकर, उसके इंटरेस्ट को लेकर भी कई सारी चीज़ें रहती है। तो हम ट्राई करते हैं कि वो डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स करे, वो डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, ताकि बच्चा जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ वापस घर पहुंचता है। और हमेशा बच्चे की स्कूल वापस आने की एक इच्छा रहती है, तो हमें ट्राई करते हैं कि बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें दें ताकि बच्चा हमेशा ये बोले कि मुझे स्कूल जाना है। बेसिकली हम बच्चों को गार्डन में तभी लेकर आते हैं जब हमारा बच्चों को बाहर का एनवायरनमेंट दिखाने का होता है, और बेसिकली बच्चे बाहर का एनवायरनमेंट भी देखकर वो सीखेंगे, उस वजह से हम गार्डन में लेकर आते हैं और सारा नेचर के साथ बच्चे कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो अपना 100% देते हैं एज अ गार्डन, अकेडमिक्स के अंदर भी और नॉन अकेडमिक्स गार्डन के अंदर। बच्चा इतने दूर से जब आता है, सफ़र करके बस में आता है, बैग भी भारी रहता है, तो फिर इसको लेकर यूँ नहीं लगता है ज़्यादा जैसे दूरी पे अनकम्फर्ट महसूस करता है? सबसे पहले तो ये कि हमने बच्चों को क्लासरूम में लॉकर्स अवेलेबल करा रखे हैं, तो जब भी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे के पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो अपनी कुछ बुक्स को यहाँ रख के जा सकता है। मतलब अगर ये सिर्फ कहा जाए कि बुक्स का बर्डन है तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम सिर्फ घर पे ले जाने के लिए उनको 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही अलाउ करते हैं, ताकि वो अपनी सारी बुक्स जो है जो उनको लगता है कि अननेसेसरी है, जो घर पे भी काम नहीं आने वाली, वो बच्चे वो लॉकर में रख सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो उसको लगता है कि अननेसेसरी बैग में बर्डन रहेगा, वो बच्चे यहीं लॉकर में रख के चले जाते हैं, ताकि उनको अननेसेसरी बर्डन उठाना नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम लोग जो बात कहते हैं कि बच्चों के कंधे झुकते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब एक्स्ट्रा जो बर्डन है उसको ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ बच्चा जब कम एफर्ट्स के साथ जाता है तो हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि हमारी एक पॉलिसी है, होमवर्क पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम बच्चों को डेली बेसिस पे से 2 ही सब्जेक्ट का होमवर्क देते हैं और अल्टरनेट डेज पे उसका सब्जेक्ट बदलता भी है, ताकि बच्चे को अननेसेसरी होमवर्क पे या जो बर्डन उनको लग रहा है उस पर नहीं, और जो लर्निंग है उसकी मेजर उस पर फोकस हो सके। अदर जो स्कूल हैं जितने भी ज़िले में, उससे डिफरेंट क्या है आपके स्कूल में? आप क्या नज़रिया? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सारे स्कूल अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों की उन सारी प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पर लोगों को या जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम बच्चों को लंच फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल करते हैं, ताकि बच्चों का जो डे टाइम का मील है वो कंप्लीट हो सके, और ये सबसे नेसेसरी है। हर मॉम की एक डिमांड रहती है कि मेरा बच्चा जो है खाना नहीं खाता है, या फिर बहुत चूज़ी है, वो खाने में सिर्फ या टिफ़िन में सिर्फ यही लेकर जाना चाहता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों को सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराएं, अच्छा हाइजीनिक खाना और गर्मा गर्म खाना हम यहाँ से देने की ट्राई करते हैं, ये हमारा एक प्लस पॉइंट रहता है। दूसरा ये कि हमने हर सेगमेंट में, स्पेशली गेम्स की बात करूँगा, वहाँ पे हमने एक्सपर्ट कोचेस दे रखे हैं, ताकि बच्चा हर गेम को एक्सपर्ट तरीके से सीखे और अपने लिए एक करियर डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ इसके साथ हमने दूसरी एक्टिविटीज़ जो है उसको भी अपना एक पार्ट बना रखा है। सच CBSE भी हमें ये सब चीज़ों के लिए कहती है, और नई एजुकेशन पॉलिसी भी कुछ इस तरह की है कि बच्चों को अपनी एक्टिविटीज़ जो है उसको भी इतना ही इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बच्चा हर लेवल पे अपने अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशंस देता है, अपनी प्रैक्टिकल एजुकेशन लेता है, लर्निंग्स लेता है। हम लोग फील्ड ट्रिप्स में जाते हैं। इस साल हम लोग दुबई ट्रिप पे गए थे, उससे पहले एक नैनीताल ट्रिप हमारा था, कुंभल का ट्रिप था, IIT में एक हमारा एजुकेशनल ट्रिप भी था। तो इन सब चीज़ों के साथ हम लोग बच्चों को वो सब चीज़ें करना सिखाते हैं जो बच्चे के लिए आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम ट्राई करते हैं कि बच्चा हर चीज़ को प्रैक्टिकली जाके सीखे। तो एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के लिए हम लोग इस स्कूल बिल्डिंग के साथ अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आए हैं, और हम लोग हर एक्टिविटी उस लेवल पर देना चाहते हैं जहाँ पे बच्चा कोई ना कोई नया प्लेटफॉर्म अपने लिए बना सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लगभग इस स्कूल के बारे में पूरा जान गए होंगे कि किस तरह से एक छात्र सुबह स्कूल आता है, दिन भर की किस तरह की एक्टिविटी होती हैं, और किस तरह से एक बच्चे को प्रैक्टिकली लर्निंग का सिस्टम यहाँ जो डेवलप किया है उसको निश्चित तौर पर सभी छात्रों के लिए रुचिकर हैं। ख़ास तौर से यहाँ प्रत्येक बच्चे की रुचि का विशेष ख्याल रखा जाता है कि किस में उसकी रुचि है, वो किस में आगे बढ़ना चाहता है, उस आधार पर उसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी चुनने का यहाँ सुनहरा मौका है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।